ॐ मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परिमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ शान्ति। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 10वां अध्याय, अध्याय 10, श्लोक नंबर 1 तो 3। श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचा यत्ते अहं प्रीयमाणाय बच्छामि हिति कामया। भगवान कहते हैं, हे श्री भगवान बोले, हे महाबाहु, फिर भी मेरे परम रहस्य प्रभाव युक्त वचन, परम वचन को सुन, जिसे मैं तुझे अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूँगा। भगवान कह रहे हैं, मेरे परम वचन को सुन, तुझे अतिशय प्रेम रखने के लिए, प्रियमाणाय रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूँगा। तब भगवान कहते हैं अर्जुन को, हे महाबाहु, मैं तेरे लिए परम वचन को सुन। और इसलिए अर्जुन को किस लिए कह रहे कि अर्जुन को भगवान कहते ते प्रियमाणाय, क्योंकि तू मेरे को बहुत प्रिय है। अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की रक्षा से कहूँगा, इच्छा से कहूँगा। भगवान कह रहे मैं परम वचन। अब पहली बार यहाँ पे भगवान परम वचन, पहले कई जगह परम धाम शब्द आया, तो परम वचन से अर्थ भगवान का आता है, जैसे प्रायः बहुत कहने सुनने में आता है, लोग कहते हैं सत्य वचन, असत्य वचन। तो सत्य और असत्य वचन होते हैं। कभी किसी ने झूठ बोला तो असत्य वचन हो गया, सच बोला तो सत्य वचन हो गया। 3 तरह की स्थितियां होती हैं। एक है ज्ञात, अज्ञात और अज्ञेय। कुछ हमें ज्ञात है तो हमारे लिए जाना हुआ है तो ज्ञात है, कुछ हम नहीं जानते हैं तो अज्ञात है। जो आज ज्ञात है कभी अज्ञात था, और जो आज अज्ञात है कल ज्ञात हो सकता है। कि निरंतर खोजा हो रही है, ज्ञान में वृद्धि हो रही है। अब निरंतर खोजा हो रही, ज्ञान में वृद्धि हो रही, तो जो कभी अज्ञात था आज ज्ञात हो गया, और जो आज अज्ञात है कभी भविष्य में ज्ञात हो सकता। कितना कितना प्रकृति के रहस्य खोजे जा रहे। तो ज्ञात, अज्ञात, लेकिन तीसरा शब्द है अज्ञेय। अज्ञेय का अर्थ है जो जाना ना जा सके, जो सदा अज्ञेय रह गए, जिसे जानने का कोई उपाय नहीं है, जिसे जाना ना जा सके। पदार्थ ज्ञात और अज्ञात होता है।
कभी एटम अज्ञात था, आज ज्ञात हो गया। अब एटम तक की, अणु तक जानने की खोज आप देखो लगभग 2,500-3,000 वर्षों से लगभग हुई, जो शुरू हुई, और 2,000 वर्षों में आदमी एटम तक पहुंचा, और फिर एटम का भी को तोड़ा और उससे इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन मिला। तो देख, फिर कहा व्यक्ति ने कि यहाँ कुछ पदार्थ नहीं है, एनर्जी है। कोई पदार्थ नहीं है, शक्ति है, एनर्जी है, ऊर्जा है। तो कहने का अर्थ है जो कभी अज्ञात था वो ज्ञात हो गया, और जो आज अज्ञात है फिर कभी ज्ञात होगा। लेकिन जहां तक सवाल है परमात्मा का, परमात्मा सदा अज्ञेय है और अज्ञेय रहेगा। परमात्मा सदा ही अज्ञात है और अज्ञेय है और अज्ञेय ही रहेगा। क्योंकि जो हमारे जानने के उपकरण हैं, जिनसे हमने वह पदार्थों का, विषयों का ज्ञान लेते हैं, परमात्मा उन उपकरणों से नहीं जाना जा सकता। अब सोचो, जैसे किसी व्यक्ति ने सूर्य, अंधा आदमी हो और सूर्य को ना देखा, रोशनी ना देखी हो, तो वो व्यक्ति कभी भी सूर्य के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करेगा। प्रकाश जैसी कोई चीज है उसे स्वीकार नहीं करेगा। और उसके अपने तर्क होंगे, उसके अपने तर्क हैं कि अगर सूर्य है, अगर रोशनी जैसी कोई चीज है, प्रकाश जैसी कोई चीज है, तो जरा मुझे छू के दिखा दो, क्योंकि छूने की शक्ति उसके पास है, वो छू के नहीं देखी जा सकती। वो कहते हैं अगर प्रकाश जैसी कोई चीज है तो जरा स्वाद उसका दिला दो, मैं स्वाद लेके देखूं कैसा प्रकाश का स्वाद, वो भी नहीं जाना जा सकता। कोई कहे कि प्रकाश अगर है तो प्रकाश को, रोशनी को कोई शब्द से मुझे बता दो कि शब्द सुन के उसे बता सके, छू के जान सके, सूंघ के जान सके, नासिका से जान सके, कान से सुन के जान सके, जीभ से चख के जान सके। क्या है? जान सकते हैं, प्रकाश को नहीं जान सकते। ना जीभ से जान सकते हैं, ना छू के स्वाद से जान सकते हैं, ना छू स्पर्श से जान सकते हैं, ना नाक से सूंघ के जान सकते हैं, ना कान से सुन के जान सकते हैं, क्योंकि प्रकाश में ये चारों बातें नहीं है। तो अब ये चारों बातें नहीं है, शब्द नहीं है, स्पर्श नहीं है, गंध नहीं है, स्वाद नहीं है। अब ये चारों बातें नहीं है। अब रूप है, रूप को नहीं जाना जा सकता। तो अब अंधा व्यक्ति अगर ये कहे कि प्रकाश नहीं है, तो अंधे को प्रकाश बताने का कोई उपाय नहीं है, वो सदा ही उसके लिए अज्ञेय रहेगा। हाँ, अगर अंधे की आंख ठीक हो जाए और आंख दी जा सके, आंख का इलाज हो जाए, अंधे का आंख मिल सके उसे, तो प्रकाश को जान पाएगा। ऐसे ही परमात्मा अज्ञेय है कि परमात्मा इंद्रियों का विषय नहीं है, परमात्मा मन बुद्धि तर्क का विषय नहीं है। कोई मन से, इसी के कहते ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्त मनसास है, ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्त मनसास है। वो इंद्रियों का विषय नहीं है परमात्मा, कि आंख से देखा जा सके, कान से सुना जा सके, नाक से सूंघा जा सके, त्वचा से स्पर्श किया जा सके। तो परमात्मा कोई इंद्रियों का विषय नहीं है। इसलिए कहते तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। परमात्मा कहते तुम हो एक अगोचर, गो कहते इंद्रियों को, गोचर माने इंद्रियों के विषय। तो परमात्मा इंद्रिय और इंद्रियों का विषय नहीं है, अगोचर है। परमात्मा अगोचर है, इंद्रिय और इंद्रियों का विषय नहीं है। इसलिए परमात्मा, और हमारे जानने की सारी कार्य कुशलता क्या है? इंद्रियां या मन बुद्धि से जाने, तर्क से जाने, मन बुद्धि से जाने, विश्लेषण करके जाने,
तो परमात्मा मन बुद्धि का विषय भी नहीं कि उसे विश्लेषण करके काट छांट करके जाना जा सके। तो परमात्मा सदा ही अज्ञेय है। हाँ, परमात्मा को जाना जा सकता है, जैसे अंधे को आंख मिल जाए तो रोशनी की खबर होगी उसे, तो रोशनी का प्रकाश का अनुभव होगा। ऐसे ही व्यक्ति बाहर की खोज से नहीं, अंदर की खोज में उतरे, अंतर्मुखी यात्रा पे निकले। इन आंखों से बाहर के विषयों का ज्ञान होता है, इन इंद्रियों से बाहर की वस्तुओं का ज्ञान होता है, लेकिन परमात्मा बाहर की वस्तु व्यक्ति नहीं है। परमात्मा को जानना हो तो बाहर की यात्रा नहीं, अंदर की यात्रा। तो बाहर की ज्ञानेंद्रियां नहीं, ये बाहर की ज्ञानेंद्रिय बाहर के विषयों का ज्ञान कराती, लेकिन आत्मज्ञान के लिए, अपने स्वरूप को जानने के लिए ये बाहर की इंद्रियां नहीं, अंदर से अंदर मुड़ना पड़ेगा। अंदर की ज्योति, अंदर ठहरना पड़ेगा। उसे विचार से नहीं, मौन से जाना जा सकता। परमात्मा को विचार से नहीं, शब्द से नहीं, निशब्द से। परमात्मा को शब्द से नहीं, निशब्द से। परमात्मा को विचार से नहीं, निर्विचार से। और परमात्मा को वाणी से नहीं, मौन से जाना जा सकता है। वाणी से नहीं, मौन से। अब सारा का सारा हमारा बाहर का खेल, बाहर का ज्ञान जो है, वो बाहर के विषयों का जो ज्ञान है वो इन्हीं पर है। तो परमात्मा न शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध में से कुछ नहीं है। इसलिए परमात्मा, और जो जानना होता वो विचार से जानना होता, शब्द से जानना होता, शास्त्र से जानना होता, लेकिन परमात्मा विचार से नहीं, निर्विचार से, शब्द से नहीं, निशब्द से, और वाणी से नहीं, मौन से जाना जा सकता। और वाणी विचार हमें बहिर्मुखी करते, निर्विचार होते हैं, मौन होते तो अंतर्मुखी होते हैं। वाणी, विचार, शब्द हमें बाहर ले जाते। शब्द है बाहर के इशारे, विचार है बाहर की यात्रा। विचार मार्ग है बाहर की वस्तु व्यक्ति तक जाने के लिए, लेकिन परमात्मा बाहर नहीं, अंतर में है। तो विचार नहीं, निर्विचार, शब्द नहीं, निशब्द, मौन, वापस लौटे। तो परमात्मा अज्ञेय है, क्योंकि वाणी, विचार, मन, इंद्रियाएं इनका विषय नहीं है। और परमात्मा क्या है? न सत है न असत है। न परमात्मा सत है न असत है। इसलिए परमात्मा को कहा है परम परमात्मा को कहा है परम वचन। न सत वचन है न असत वचन है, परम वचन। क्योंकि जो वाणी से कहा जाए वो सत असत वचन हो जाते। एक आदमी सच बोल सकता, एक आदमी झूठ बोल सकता। कोई आदमी सत वचन भी कह सकता है, झूठ भी बोल सकता है, दोनों संभावना। क्यों? वचन संसार के होंगे, और परमात्मा संसार का विषय नहीं, इसलिए वाणी का विषय नहीं है। परमात्मा वाणी का विषय नहीं है, न कहा ना जा सकता। आप किसी पदार्थ के बारे में कह सकते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु के परिस्थिति के बारे में कह सकते हैं, वो वचन सत हो सकता, असत हो सकता। जो भी कहा जाए व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में, पदार्थ के बारे में, परिस्थिति के बारे में, जो भी कहा जाए वो सत कहा जा सकता है, असत कहा जा सकता है। दो ही बातें हैं, सत या असत कहा जा सकता है। लेकिन जो वाणी का विषय नहीं है, जो पदार्थ नहीं है, व्यक्ति वस्तु नहीं है, जो वाणी का विषय नहीं है, जो कहा ही ना जा सके, जो उसे कहने का कोई उपाय ही नहीं है, कहा ही ना जा सके, उसे भगवान कहते हैं वो परम वचन है। वो परम वचन है, न सत है न असत है, वो परम वचन है कि वो वाणी का विषय नहीं है, वो कहा नहीं जा सकता है।
इसलिए जो कहने की चेष्टा हुई है वो कहने की चेष्टा नहीं, वो इशारे हुए। तमाम ऐसे महापुरुषों को देखो, भगवान बुद्ध के पास कोई व्यक्ति आता और उसने कुछ प्रश्न किया भगवान बुद्ध से, और भगवान बुद्ध ने से प्रश्न किया और भगवान बुद्ध ने कोई उत्तर ना दिया, भगवान बुद्ध ने कोई उत्तर ना दिया। भगवान बुद्ध मौन बैठे, शांत बैठे, मौन बैठे, और आंख बंद करके वो भी भगवान बुद्ध के साथ मौन होकर बैठ गए, शांत होकर बैठ गया। भगवान बुद्ध के सामने वो भी आंख बंद करके मौन होके बैठ गया, मौन होके बैठ गया। और घंटे बार वो उठा, उसकी आंखों से आंसू झर रहे थे, उसकी आंखों से आंसू झर रहे थे। वो उठा, आंख खोली, बुद्ध के पैर छुए और चला गया, बुद्ध के पैर छुए और चला गया। कहते हैं बुद्ध का शिष्य आनंद वहां बैठा था। आनंद ने पूछा कि क्या हुआ इस व्यक्ति को, इसने प्रश्न पूछा, आपने कोई उत्तर नहीं दिया। इसने प्रश्न पूछा था, आपने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन जब वो गया यहां से तो इतना शांत था, आनंदित था, प्रसन्न था। जब यहां से गया, उसके आंखों से प्रेम के, आनंद के, खुशी के आंसू बह रहे थे। इतना आनंदित था, इतना प्रेम में था। और आपने बोला कुछ नहीं, कहा आपने कुछ नहीं, लेकिन तो बुद्ध ने कहा जब ऐसे कोई पात्र आते हैं तो वो इशारे समझ जाते हैं, उनसे मौन भी कहा जा सकता है, उन्हें शब्द से कहने की जरूरत नहीं है, वो इशारे समझ जाते हैं और उनसे मौन में भी संवाद हो सकता है, मौन में भी संवाद, क्योंकि परमात्मा सत्य वो वाणी का विषय नहीं है, शब्दों का विषय नहीं है, उसे मौन में ही कहा जा सकता है। और जैसे मौन में कहा जा सके, क्योंकि शब्द कितना ही कुछ कहो फिर भी कहने का कोई उपाय नहीं, इसलिए जितना शब्दों से कहा गया उतना लोगों ने गलत ज्यादा समझा, अर्थ का अनर्थ किया। इसलिए देखो कृष्ण की एक गीता पर कितने भाष्य लिखे गए, कितनी व्याख्याएं हुई, कितनी टीकाएं हुई। अब कृष्ण कोई ऐसा नहीं कि इतनी बातें की, लेकिन हर व्यक्ति ने अपनी अपनी बात आरोपित की, हर व्यक्ति ने अपनी बात, अपना विचार, अपना मन आरोपित किया। कृष्ण को शब्दों से नहीं, मौन से जाना जा सकता है। कृष्ण की बात को मौन से, गहरे मौन में उतरो, अंदर से जुड़ो। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को ये कह रहे हैं कि आप अर्जुन, मैं तुझे ये बात कह सकता हूं, ये सत्य जो परम वचन है मैं तुझे कह सकता हूं। क्यों तुझे कह सकता हूं? कि तुम अतिशय प्रेम रखने वाला है, तुम अतिशय प्रेम रखने वाला है। जहां ये संवाद जो है वो दिमाग का संबंध नहीं है, विचारों का संवाद नहीं है। ये विचारों को संवाद नहीं किया जा सकता, विचारों से नहीं कहा, वाणी से नहीं कहा जा सकता। ये जब दिल से दिल के तार जुड़ते हैं, जब दिल से दिल के तार जुड़ते हैं तभी संवाद हो पाता है। ये दिल से कही हुई बात दिल तक पहुंचती है, बिना वाणी के, मौन में भी कही जा सकती है। भगवान कहते हैं वो परम वचन अर्जुन मैं तुझे कहूंगा। क्यों कहूंगा? क्योंकि अब तुझ में वो श्रद्धा है, तुझ में वो समर्पण है, तू पूरी तरह से मिट गया है, तेरा अहंकार मिट गया है, तू तर्कातीत हो गया, तर्क से मुक्त हो गया, विचार से मुक्त हो गया। तुम खाली पात्र है, अब इसमें कुछ भरा जा सकता है, उड़ेला जा सकता है। तो भगवान कहते हैं तुम मुझे अतिशय प्रिय है, इसलिए मैं तुझको ये बात कहेंगे। भगवान कहते हैं तुझको तुम अतिशय प्रेम और हित की इच्छा से, इससे तेरा हित होगा। अर्जुन कृष्ण का संवाद जो है वो दिलों का संवाद है, दो दिलों का, जिन दोनों के दिलों के अंतर के संबंध, अंतर के तार जुड़े हुए, अंदर से तार जुड़े हुए।
ये बात भगवान कृष्ण दुर्योधन को नहीं कह सकते थे, किसी और को नहीं कह सकते थे, अर्जुन को ही कह सके कि वो परम वचन जो वाणी का, तर्क का, बुद्धि का, विचार का विषय नहीं है, उस परम वचन को मैं तुझे कहूंगा, क्योंकि अब तेरे अंदर वो श्रद्धा है, तेरे अंदर वो समर्पण है। अब तो मेरे और तेरे दिलों के तार जुड़े हुए हैं, तू मेरे प्रति पूरी तरह से समर्पित है, इसलिए मैं तुझे वो परम वचन कहेंगे। अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं, नामे विदुषुर गणाः प्रभवम न महर्षया अहमादर अहिर्देवानाम महिषीणाम च सर्वसा। भगवान कहते, हे अर्जुन, मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला को, प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार के देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूं। भगवान कहते हैं, मेरी उत्पत्ति को, लीलाओं अर्थात लीला को प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं न महर्षि जन जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी आदि कारण हूं। भगवान कहते हैं, मेरे प्रकट होने को, मेरी उत्पत्ति को न देवता जानते हैं न महर्षि जानते हैं, क्योंकि देवता और महर्षियों का जानने का भी स्रोत जो है वो परमात्मा है। अभी तो ऐसी, जैसे देखो, एक बूंद सागर को कैसे जानेगी? अगर बूंद सागर को जानने जाए, खोजने जाए, तो सागर हो गई। बूंद सागर से दूर है तब तक सागर को जान ना पाएगी। जब तक बूंद सागर से दूर है, अलग है, तो सागर को जानने का कोई उपाय नहीं। और बूंद सागर से जाके मिली तो बूंद खो गई, बूंद ही खो गई, अब सागर ही हो गई। तो उसे क्योंकि उसका मूल स्रोत जो है वो सागर। ऐसे ही कोई वृक्ष का पत्तियां, वृक्ष जड़ को कैसे जानेगा? वृक्ष की पत्तियां जड़ के संबंध में, क्योंकि जड़ से ही तो वृक्ष बना है। और कहीं वृक्ष की पत्तियां उस बीज को खोजें कि वो बीज कहाँ है, जिस बीज से वृक्ष बना, वो बीज कहाँ है, उस वृक्ष को खोजें जहां से बीज वृक्ष बना, वृक्ष से शाखाएं बनी, शाखाएं से ये पत्ते निकले। तो क्योंकि पत्तियों का भी आदि जो है, आदि है, कारण वो बीज है। तो भगवान कहते हैं, देवताओं और महर्षियों का आदि जो कारण है वो मैं हूं। तो वो अपने आदि को कैसे जानेंगे? आदि को जानने का कोई उपाय नहीं। हम आंख से आंख को नहीं देख पाते, अपनी ही आंख अपनी आंख को नहीं देख पाती। दूर की वस्तुएं देख लेते हैं, जो आंख से दूर है वो देख पाते, लेकिन आंख को नहीं देख पाती है। अपनी आंख को भी देखना हो तो प्रतिबिंब शीशे में देखते हैं, और वो आंख नहीं दिखती, प्रतिबिंब दिखता है। प्रतिबिंब देख के ही आंख का अनुमान लगाते हैं। प्रतिबिंब में देख के ही आंख का अनुमान लगाते कि आंख ऐसी है, आंख में ये है, लेकिन बिना दर्पण के आंख को देखने का कोई उपाय नहीं। ऐसी भगवान कहते हैं, भगवान सभी देवताओं के और ऋषियों के, महर्षियों के, सबके आदि कारण हैं। और महर्षि का अर्थ है जो ज्ञानी हैं, जिन्होंने ज्ञान है। लेकिन परमात्मा जानने की वस्तु नहीं है, परमात्मा अज्ञेय में है, अज्ञेय है। महर्षि तो हम बहुत बार उन्हीं को कह देते हैं कि जिनके पास सांसारिक संग्रह बहुत है, सांसारिक ज्ञान बहुत है, शास्त्र बहुत पढ़े हैं, शब्द बहुत है, विचार बहुत है, चिंतन बहुत है, तर्क बहुत है, उन्हें हम कहते हैं महर्षि है।
लेकिन परमात्मा न तर्क का विषय है, न चिंतन का विषय है, न शास्त्रों से जाना जा सकता। अब देखो, कोई सुसुप्ति को जाने तो कैसे जाना जा सकता है, और कोई सुसुप्ति के बारे में बताए तो कैसे बताया जा सकता है। कोई कहे आज रात मुझे बहुत गहरी नींद आई, आज रात बहुत गहरी नींद आई, सुसुप्ति का स्वाद, सुसुप्ति का अनुभव कैसे बताएगा? कोई उपाय है बताने का? इसलिए कबीर के जैसे संत कहते हैं कि जैसे किसी गूंगे आदमी को मीठा खिला दे, गूंगे आदमी को मीठा खिला दो और उससे पूछो स्वाद कैसा, ज्यों गूंगा मीठे फल को रस अंतर मन ही भावे। अब गूंगे ने स्वाद तो लिया है, गूंगे ने स्वाद तो लिया है मीठे का, लेकिन बताने के लिए शब्द नहीं है उसके पास, वाणी नहीं है, शब्द नहीं है, कोई उपाय नहीं है बता सके। इसलिए परमात्मा गूंगे का गुण है। परमात्मा गूंगे, जो बता रहे हैं उन्होंने जाना नहीं, जो बता रहे हैं उन्होंने जाना नहीं है, और जिन्होंने जाना है वो मौन हो गए, जिन्होंने जाना वो मौन हो गए। कहते हैं जब भगवान बुद्ध ने जाना तो 7 वर्ष तक भगवान बुद्ध मौन में रहे, जानने के 7 वर्ष तक भगवान बुद्ध मौन में रहे। फिर कहते हैं भगवान बुद्ध के पास ब्रह्मा जी आते, और ब्रह्मा ने कहा आप कुछ बोलो, आप कुछ बोलो। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि हम बोलेंगे तब भी लोग समझेंगे नहीं, हम बोलेंगे तो तब भी लोग समझेंगे नहीं, मेरे बोलने से समझेंगे नहीं। और जो समझ सकते हैं, जो समझ सकते हैं वो मेरे बिना बोले भी समझ जाएंगे, जो समझ सकते हैं वो मेरे बिना बोले भी समझ जाएंगे, तो कहने का कोई कारण नहीं। तो कहते हैं भगवान ब्रह्मा ने कहा कुछ ऐसे लोग भी हैं, एक वो है जो कहने से भी नहीं समझते, एक वो है, दूसरे वो हैं कि जो बिना बोले भी समझ सकते हैं, बिना बोले भी समझ सकते, दूसरे वो हैं। तो कहते हैं भगवान ब्रह्मा ने कहा लेकिन तीसरी श्रेणी के लोग भी हैं, और तीसरी श्रेणी के वो लोग हैं जो बोलने से समझ सकते हैं, वो भी लोग हैं जो बोलने से समझ सकते हैं। तो इसलिए भले उनकी संख्या कम हो, इसलिए उन पर कृपा करके उनके हित के लिए आप बोले। तो भगवान कहते हैं क्योंकि वो वाणी का विषय नहीं है, परमात्मा वाणी का विषय नहीं है। तो देवता, भगवान कहते जो महर्षि हैं वो भी हमें नहीं जानते हैं, और देवता भी हमें नहीं जानते हैं, क्योंकि उनका भी आदि कारण मैं हूं, उनका भी आदि कारण मैं हूं। जैसे बीज, जैसे वृक्ष की पत्तियां बीज को नहीं जानती हैं, लहर सागर बहिर्मुखी है, सागर को नहीं जानती है। तो भगवान कहते उनका आदि कारण मैं हूं, और जो आदि कारण है उनको सब प्रकार से आदि कारण है, उनको जानने का कोई उपाय नहीं। उनको जानना हो तो अंदर से, वो अंदर से जो जुड़ा है, उनका बाहर का विषय नहीं, वो अंदर से, अंदर की यात्रा करनी होगी, बाहर की खोज नहीं है। परमात्मा बाहर की खोज नहीं, अंदर की यात्रा करनी होगी, अंतर्मुखी होना होगा। लहर को सागर जानना हो तो लहर अपने में अंदर उतरे, लहर अपने में अंदर उतरे तो सागर तक पहुंच जाएगी। बीज को, पत्तों को, अगर बीज को जानना हो, जड़ों को जानना हो तो बाहर नहीं खोजे, अंदर की तरफ वापस लौटे, अपने मूल स्रोत की तरफ वापस लौटे। और जब मूल स्रोत की तरफ वापस लौटे तो उसे जान सकती है कि वो क्या है। उसी को तमाम जैन फकीरों ने उसे कहा है कि वो ओरिजिनल फेस है, मूल चेहरा है, जहां से शुरू हुआ। तो मूल स्रोत जहां से बीज शुरू हुआ है, बीज से वृक्ष, तो पत्तियां अगर बीज को जानना हो तो अंतर की यात्रा में मूल स्रोत की तरफ वापस लौटे।
इसलिए भगवान कहते हैं जो बाहर बाहर खोज रहे वो जानने से जान नहीं पाते, जानने से वंचित रह जाते। देवता भी बहिर्मुखी हैं और ये महर्षि भी बहिर्मुखी हैं। उसे जानना हो तो अंदर की तरफ उतर, अंतर्मुखी हो। और क्योंकि वो जो अंतर्मुखी होंगे तभी जो आदि कारण है, अपने आदि है, जहां से ये देवता, जहां से ये महर्षि, ज्ञान का स्रोत कहां है। इसलिए तो उपनिषदों में आता है कि ये आत्मज्ञान वो ज्ञान है जिसे जानने से सब कुछ जानना हो जाए, जिसे जानने से सब कुछ जानना हो जाए। यानी सभी ज्ञानों का, सभी तरह के नॉलेज का, सभी तरह ज्ञान का जो मूल स्रोत है वो अपनी चेतना है। अगर वो चेतना ना होती तो बाहर व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ का ज्ञान भी ना होता। अगर वो चेतना ना होती तो व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति का जो ज्ञान हो रहा है वो ना होता। तो इसलिए वो परम ज्ञान है, वो परम स्रोत की तरफ उतरे, मूल स्रोत की तरफ बढ़े। और देवता भी, देवताओं की तो पूरी की पूरी बहिर्मुखी यात्रा है, भोगों की, स्वर्ग की, भोगों की, सुखों की। तो जो बहिर्मुखी हैं, सुखों में पड़े हुए हैं, भोगों में पड़े हुए हैं, विषयों के प्रति आसक्त हैं, जो जब तक वो बाहर से हटेंगे नहीं, अंदर कैसे उतरेंगे। वो तो बहिर्मुखी हैं, देवता पूरी तरह से बहिर्मुखी हैं और उनकी सारी की सारी खोज भोगों की खोज है, विषयों की खोज है। वो वासनाओं से मुक्त नहीं है, पूरी तरह वासनाओं में लिप्त है। तो जो बहिर्मुखी है और बहिर्मुखी सुखों में, भोगों में पड़ा हुआ है, विषयों में पड़ा हुआ है, उसे भी जानने का कोई कारण नहीं। वो कैसे, वो जब भी खोजेगा, परमात्मा को भी खोजेगा तो पदार्थ की तरह ही खोजेगा, परमात्मा को भी पदार्थ की तरह ही खोजेगा, विषय और वस्तुओं की तरह ही खोजेगा वो परमात्मा को। लेकिन परमात्मा इंद्रियों का विषय नहीं है, परमात्मा कोई वाणी का, मन का विषय नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन को कि अर्जुन, ये देवता भी मुझे नहीं जानते, महर्षि भी मुझे नहीं जानते, क्योंकि मैं सब प्रकार से इनका भी आदि हूं। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, यो माम जन्मात, यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ा समत्येषु सर्व पापे प्रमुच्यते। भगवान कहते हैं जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित, अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान मनुष्य पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान कहते हैं जो मुझको अजन्मा, जन्म रहित, अनादि, अजन्मा, अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्य ज्ञानवान, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान कहते हैं वो ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। कौन संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है? उसे कहते हैं भगवान जो मुझे अजन्मा, अनादि और लोक महेश्वर, लोकों का महान ईश्वर। तो परमात्मा को क्या मानता है? अजन्मा, अजन्मा। अब परमात्मा अजन्म, परमात्मा का कोई जन्म, क्योंकि परमात्मा आदि है, परमात्मा आदि का भी आदि है, अनादि है परमात्मा। तो परमात्मा का कोई जन्म नहीं है, क्योंकि जिसका जन्म उसकी मृत्यु। जो आज कल नहीं था, आज है तो कल फिर नहीं हो जाएगा। परमात्मा की सारी जो सृष्टि है वो सृष्टि कभी नहीं थी, आज है, कल नहीं थी, आज है, कल नहीं रहेगी। एक समय नहीं थी, आज है, फिर एक समय नहीं रहेगी। सारा दृश्य जगत जो है वो आदि अंत वाला है, वो आदि अंत वाला है, वो जन्म मृत्यु वाला है, वो बनने और बिगड़ने वाला है, वो परिवर्तनशील है। इसलिए भगवान पिछले कहा था कि वो अनित्य है, वो नित्य नहीं है, वो अनित्य है, वो क्षणभंगुर है।
वो परिवर्तनशील है। लेकिन परमात्मा कैसा है, वो अनित्य नहीं है, वो नित्य है, वो शाश्वत है, वो अपरिवर्तनशील है। और जो अपरिवर्तनशील है, शाश्वत है, अनादि है, उसका ना आदि है ना अंत है, भगवान कहते वो अजन्मा है। जो अजन्मा है, ना उसका आदि ना अंत। अब आकाश का कोई आदि अंत नहीं है। सारी वस्तुएं पदार्थ देखो आकाश में बनते बिगड़ते हैं, लेकिन आकाश का ना कोई आदि है ना कोई अंत है। ये नहीं कहते आकाश कब नहीं था और कब नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। कोई ऐसा समय नहीं था जब आकाश ना रहा हो, और कोई ऐसा समय भी नहीं होगा जब आकाश ना रहे। आकाश में जो वस्तुएं हैं, व्यक्ति हैं, उनका होना ना होना होगा। वो कभी नहीं थी, आज हैं, फिर नहीं होंगी। सभी सारा पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति, सृष्टि कभी नहीं थी, आज है, कभी फिर नहीं हो जाएगी। और तो और यहाँ तक लोग कहते हैं सूर्य तक एक दिन आएगा, चुक जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा सूर्य। कहते आजकल तो वैज्ञानिक कहते हैं 4000 वर्ष में और इसकी उम्र रह गई है, 4 और 5000 के बीच में कहते सूर्य ठंडा हो जाएगा। तो हर चीज परिवर्तनशील है, बदल रही है, कुछ ठहरा हुआ नहीं है, बनने बिगड़ने वाली है, जन्म मृत्यु है, परिवर्तनशील है। लेकिन परिवर्तनशील जगत के पीछे भी परिवर्तित होने के लिए कुछ ऐसा चाहिए जो अपरिवर्तनशील है। चाक तभी चल पाता है जब कील नहीं चलती है। चाक को चलने के लिए कील चाहिए, पहिए को घूमने के लिए भी धुरी चाहिए, एक्सेल चाहिए। अब देखो रथ चलता है और सैकड़ों मील तक रथ, हजारों मील तक रथ चलता चला जाता, रथ चलता है, रथ चलता है, लेकिन रथ के अंदर कोई कील है जो अपनी जगह है, ठहरी हुई है। वो कील जो एक्सेल है वो अपनी जगह है। तो परिवर्तनशील जगत को भी परिवर्तित होने के लिए अपरिवर्तनशील जो परमात्मा है, पदार्थ है परिवर्तनशील और परमात्मा है अपरिवर्तनशील। पदार्थ है जन्म और मृत्यु का कारण, परमात्मा है अजन्मा, अविनाशी, अनादि, अनादि अविनाशी है, ना जन्म है ना मृत्यु है परमात्मा का। तो परमात्मा जन्म मृत्यु से मुक्त है, परमात्मा शाश्वत है। संसार अनित्य है, क्षणभंगुर है, नाशवान है, लेकिन परमात्मा शाश्वत है, सदा है। तो भगवान कहते हैं परमात्मा शाश्वत है और परमात्मा अजन्मा है, अनादि है, उसका जन्म नहीं है, उसका आदि अंत नहीं है। और लोक महेश्वर, सभी लोगों का महेश्वर ईश्वर है, लोक महेश्वर है। सारी सृष्टि बनती है तो परमात्मा से, रहती है तो सर्व परमात्मा में, और विलय होती है तो परमात्मा में। लहर बनी तो सागर, लहर है तो सागर, और लहर मिटी तो सागर। सागर से अलग लहर की कोई अलग सत्ता नहीं है। जब लहर नहीं बनी थी तब सागर है, लहर बन गई तब भी सागर है, और लहर मिटी तब भी सागर है। सागर में कोई परिवर्तन नहीं आया। बनना और बिगड़ना लहर का है, रूप में है। तो परमात्मा अजन्मा है, अविनाशी है, अनाद्य है, अजन्मा है, अनादि है, और लोक महेश्वर, सबका कारण परमात्मा है। लोक महेश्वर, सबका ईश्वर, सबका कारण परमात्मा है। देखो सारी सृष्टि में कुछ भी ऐसा नहीं है जो निर्माण ना हो। आज मान ले, कल्पना करो कि कभी कोई ये विज्ञान, जिस तरीके से न्यूक्लियर पावर बढ़ रही है, एटॉमिक एनर्जी, और इतने तरह के विध्वंस के साधन उपलब्ध हो गए, कभी अगर आदमी इस तरीके से इन विध्वंस के साधनों का उपयोग करे और उपयोग करके सारा कुछ, दुरुपयोग करके सारा कुछ नष्ट कर दे, सारा कुछ नष्ट कर दे, सारी मनुष्य जाति खत्म हो जाए, और इक्के दुक्के कहीं कुछ रहे लोग, तो कुछ चीजें वहां देखेंगे,
कि देखेंगे कहीं पे कोई कल कारखाना है, कहीं कोई मशीन है, वो पड़ी रहेंगी, वो मशीनें पड़ी रहेंगी, कल कारखाने पड़े रहेंगे, इमारतें पड़ी रहेंगी। तो लोग क्या कहेंगे? अगर फिर कोई नई सृष्टि होगी तो वो कहेंगे ये कहाँ से आई चीज़ है, ये कहाँ से आई। और वो अनुमान लगाएंगे कि अगर ये मशीनें हैं तो कभी कोई मशीन का बनाने वाला रहा होगा, अगर ये मशीन है तो मशीन का बनाने वाला कोई होगा। अब देखो, हमारे पास, हमारे आपके पास कोई छोटी सी एक घड़ी है। अब घड़ी है तो घड़ी देख के हम कह सकते कि इस घड़ी को कोई बनाने वाला रहा होगा। इस घड़ी को कोई भी घड़ी देख के हम बनाने वाले का अनुमान लगा लेते हैं कि घड़ी है तो इसका अर्थ है कोई बनाने वाला है। बिना किसी के बनाए घड़ी बन नहीं सकती है। घड़ी है तो इसका बनाने वाला कोई है। कोई मशीन है तो इस मशीन को बनाने वाला कोई है। हमने भले ना देखा हो, लेकिन अनुमान हम लगा पाएंगे, और अनुमान वो सत्य के निकट होगा कि कोई बनाने वाला इसका है। तो जैसे कोई साधारण सी मशीन, साधारण सी कोई चीज भी बिना बनाने वाले के नहीं बन सकती है, तो सारा सोचो, ये सारा दृश्य जगत, ये सूर्य, चांद, पृथ्वी, ये किसने बनाए? ये किसकी सृष्टि है? और देखो कितनी व्यवस्थित है। अब इस अंतरिक्ष में, आकाश में अनेकों तारे हैं और सब अपनी अपनी गति में चल रहे हैं, अपनी अपनी परिधि पर चल रहे हैं, कोई किसी से टकरा नहीं रहे। जमीन पर लोग चलते हैं या यातायात होता है तो दुर्घटनाएं होती हैं। कार कार से टकरा जाती है, ट्रेन ट्रेन से टकरा जाती है, हवाई जहाजों से टकरा जाते हैं। लेकिन परमात्मा की बनाई सृष्टि में आप देखो, एक ग्रह दूसरे ग्रह से टकराता क्या? एक तारा दूसरे तारे से टकराता क्या? और इस पृथ्वी पर देखो जो सृष्टि है, जो जीवन है, कितना व्यवस्थित है। एक दिन मैं अनार को छील रहा था तो देखा अनार के एक एक दाने, दो दाने के बीच में किस तरीके से भगवान ने पैकिंग की है। एक दाना है, उसके बाद पैकिंग, फिर दूसरा दाना है, फिर पैकिंग, फिर तीसरा दाना है, फिर पैकिंग। और कितनी व्यवस्थित पैकिंग कि दाना रस से भरा है, हल्के से दबाव से दाना टूट जाएगा, रस बाहर आ जाएगा। तो ऐसी पैकिंग बनाई है कि रस सुरक्षित रहे, इतनी कोमल पैकिंग बनाई है। अब किसका निर्माण है? सोचो, ये काम फैक्ट्री में हो सकते थे? आप तमाम पशु पक्षियों को देखो, बया पक्षी घोंसला बनाता है, कितना सुंदर घोंसला बनाता है। बड़े बड़े आंधी तूफान आते हैं, वृक्ष गिर जाते हैं, लेकिन बया पक्षी का घोंसला कभी तूफानों में नहीं गिरता। बड़ी बड़ी इमारतें जो आरसीसी की, कंक्रीट की इमारतें हैं, जिसमें खूब लोहा सीमेंट लगा है, और धरती के कंपन वगैरह से या आंधी तूफान से वो इमारतें गिर जाती हैं, लेकिन बया पक्षी का घोंसला नहीं गिरता। जो पेड़ पर लटक रहा है, डाल में लटक रहा है, वो नहीं गिरता। सोचो कौन सी टेक्नोलॉजी है, और कौन, कैसे एक पक्षी को कहां ट्रेनिंग लेते हैं वो। और पीढ़ी दर पीढ़ी वो ज्ञान उनका आता है, जैसे कहते हैं बिल्ट इन, पीढ़ी दर पीढ़ी वो ज्ञान उनको आता है। तो इस व्यवस्था को कौन संभाले? इस सारी की सारी व्यवस्था पशुओं में, पक्षियों में, वृक्षों में। एक बीज, छोटा सा बीज, लेकिन पूरा वृक्ष छिपा हुआ है, उस छोटे से बीज में पूरा वृक्ष छिपा हुआ है। अब उसे तुम तोड़ फोड़ करके देखो किसी लेबोरेटरी में जाके तो कुछ दिखेगा? कहीं उसमें कोई फूल दिखेगा, कोई शाखा दिखेगा, कोई पत्तियां दिखेंगी? कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन सब कुछ है उसमें, सब कुछ है, बिल्ट इन है उसमें। छोटा सा बीज और कितना विशाल वृक्ष बन जाता, छोटे से बीज से कितना विशाल वृक्ष बन जाता। और छोटा सा बीज ना हो तो वृक्ष को पैदा करने का कोई उपाय नहीं कि वृक्ष पैदा किया जा सके बिना छोटे से बीज के ना। तो सारी सृष्टि में आप देखें, पशुओं को, पक्षियों को, वृक्षों को, मनुष्यों को
सारी सृष्टि किस तरीके से व्यवस्थित है, और जो जब व्यवस्था इस तरीके से है तो कोई भगवान कहते हैं इसका कोई ईश्वर भी है, इसका कोई निर्माण करने वाला है, चलाने वाला भी है, व्यवस्था करने वाला भी है। इसलिए मुझे कहते हैं गॉड। गॉड का अर्थ है जो जनरेटर है, ऑपरेटर है और डिस्ट्रॉयर भी है। ब्रह्मा विष्णु महेश। गॉड शब्द का अर्थ है, गॉड का अर्थ है जनरेटर, ओ से अर्थ है ऑपरेटर और डी से अर्थ है डिस्ट्रॉयर। कि भगवान हमारे वेद शास्त्रों में हम क्या कहते हैं, हिंदू सब विचारों में हम कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा से सृष्टि बनती है, विष्णु पालन करते हैं और शिव उसका संहार करते हैं। लेकिन अर्थार्थ में ये तीनों शक्तियां तीन नहीं है, एक ही है। एक परमात्मा की ही एक शक्ति है, तीन रूप में, तीन काम के, इसलिए हमने कल्पना कर ली तीन रूप की, लेकिन एक ही शक्ति से ये सब कुछ हो रहा, एक ही शक्ति से। वही उसका सृष्टि करने वाला है, वही उसकी व्यवस्था करने वाला, चलाने वाला है, और वही उसका संहार करने वाला है। तो भगवान कहते हैं लोक महेश्वर है। वो सृष्टि का, इस सारी सृष्टि का परमात्मा जो है अजन्मा है, अनादि है, लोक महेश्वर है, जो उसे तत्व से जानता है। मनुष्यों में ज्ञानवान मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है, जो उसे तत्व से जानता है, तत्व से जानता है। अब तत्व से जानना, फिर मैंने कहा वो बाहर का जानना नहीं, वो अंदर का जानना है। तत्व से जानना अंदर से जानना है, और जो अंदर से उसको जानता है वो संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। उसे जानने के लिए मैं और तू दो ना होंगे। मैंने कहा जो अगर सागर को, बूंद को सागर को जानना हो तो बूंद को मिट के सागर को जान, बूंद मिटेगी तो सागर को जान पाएगी। बूंद बूंद बनी रहे और सागर को भी जान ले, कोई उपाय नहीं। बूंद जब मिटेगी, स्वयं को मिटाएगी, तो सागर का स्वाद ले पाएगी। ऐसे ही जब तक व्यक्ति अहम में है, मैं और परमात्मा, तो नहीं जान पाएगा। वो ये नहीं कहेगा मैंने आज तक जिन्होंने जाना, उसने ये नहीं कहा कि मैंने परमात्मा को जाना। वो जानने वाला ही खो गया, ये मैं ही खो गया। जिन्होंने जाना उनको मैं ही खो गया। तो जब मैं खोएगा तो, और फिर जब मैं खोया, ये मैं ही तो बीच में दीवार थी और पाप पुण्य का कारण था, बंधन का कारण था। पाप होते थे इस मैं से, पाप होते थे इस मैं से, तो मैं से मुक्त हुआ तो पापों से मुक्त हुआ। जो मैं से मुक्त हुआ वो पापों से मुक्त हुआ, जो अहंकार से मुक्त हुआ वो पापों से मुक्त हुआ। और अहंकार से मुक्त कौन होगा? जो अंतर में उतरेगा, वो देखेगा कि अब मैं नहीं, तू, परमात्मा ही परमात्मा है। सागर ही सागर है। लहर तो एक थोड़े समय के लिए बनी और बिगड़ी, लेकिन सागर सदा से है। सागर अनादि है, सागर अजन्मा है। लहर बनी तब भी सागर था, लहर है तब भी सागर, लहर का विलय हुआ तब भी सागर। सागर अजन्मा है, सागर अनादि है, और सागर महेश्वर है। सारी लहरों का, लहरें अनेक है, सागर एक है। सभी लहरों का कोई कारण है, सभी लहरों का ईश्वर है, तो सागर है। सागर सभी लहरों का ईश्वर है। इसलिए भगवान कहते हैं सारी सृष्टि का कोई, सभी लोगों का कोई महान ईश्वर परमात्मा, सबका कारण परमात्मा है, सबका कारण परमात्मा है। और जो सबका कारण परमात्मा है, उसे जो जान लेता, तो जो सबका कारण है वो स्वयं हमारा कारण भी है। ऐसा नहीं जो सबका कारण है लेकिन हमारा कारण नहीं है। तो अपना कारण भी, स्वयं का कारण भी, स्वयं का मूल स्रोत, स्वयं का कारण भी वही है। तो स्वयं को जानना हो, कारण को जानना हो, उसको जानना हो तो स्वयं को जानना है। और जब स्वयं को जाना, कारण को जाना, तो ये मैं मिट के ही
मैं से मिट के ही, अहम से मुक्त होके भी। क्योंकि जब तक हमारा अहम है, तादात्म्य है शरीर मन बुद्धि इंद्रियों के साथ, जब तक हमारा तादात्म्य है शरीर मन बुद्धि इंद्रियों के साथ, बाहर बाहर कि ये शरीर मैं हूं, ये इंद्रियाएं मैं हूं, ये विचार मैं हूं, मन मैं हूं, बुद्धि हूं, जब तक इन सब के साथ तादात्म्य, तब तक उसे जानना नहीं होगा। इनसे तादात्म्य हटे तो अंतर की यात्रा हो। ये सब भी जड़ हैं, इन जड़ में भी क्रिया करने की शक्ति आ रही तो उस एक से आ रही है। शरीर जड़ है, इंद्रियाएं जड़ हैं, और जड़ में देख क्रिया करने की शक्ति आ रही है तो उस परमात्मा से। सोचो, आंख देख पा रही है कि उसके पीछे परमात्मा है, जीव स्वाद ले रही है कि उसके पीछे परमात्मा है, चेतन है, कान से शब्द सुन पा रहे कि उसके पीछे परमात्मा है, नासिका से गंध ग्रहण कर पा रहे उसके पीछे परमात्मा है, त्वचा से स्पर्श का बोध होता कि उसके पीछे परमात्मा है। शरीर जड़ है, लेकिन जड़ में अनुभव आ रहे हैं, ज्ञान आ रही है, क्रिया हो रही है, क्योंकि उसके पीछे चेतन है। अगर वो चेतन हटे तो इस शरीर को, सोचो, शरीर मुर्दा हो जाता, फिर उसमें कहीं कुछ अनुभव आते, कान सुन पाते हैं, आंख देख पाती है, शरीर जलाया जाता है, कोई पीड़ा अनुभव होती है। शरीर वही है, आंख वही है, कान वही है, नाक वही है, शरीर वही है, हाथ पैर, लेकिन कोई ज्ञान, बाहर का कोई ज्ञान नहीं होता। तो शरीर जड़ है, इंद्रियाएं जड़ है, हमारा मन विचार सब बुद्धि जड़ है, लेकिन जड़ में जो क्रिया हो रही है वो उसके पीछे परमात्मा है। लोक महेश्वर वो है, सबका ईश्वर वो है, उसकी उपस्थिति से ही इनमें क्रिया हुई। तो जब हम उस अहं से मुक्त, शरीर मन बुद्धि इंद्रियों से हटे, इनसे हमारा तादात्म्य टूटे, इनसे तादात्म्य टूटे कि मैं ये हूं, ये अहम हटे कि मैं ये हूं, मैं शरीर मन बुद्धि इंद्रियों के साथ तादात्म्य, ये अहंकार है। शरीर मन बुद्धि इंद्रियों के साथ तादात्म्य अहंकार है, ये मैं हटे तो असल में जो मैं का मूल स्रोत है, मैं का मूल स्रोत वो चेतन, वो परमात्मा। और जब उसे तत्व से जान लेता, अनुभव से अंतर्मुखी होके, इस अहंकार से मुक्त होके, तादात्म्य तोड़ के जब उसके साथ जुड़ते हैं, उस अनुभव में आते हैं, तब मैं मिटा तू ही तू रह गए, मैं मिटा तू ही तू, वही रह गए परमात्मा। लहर लहर ना रही, सागर हो गई, बूंद बूंद ना रही, अब सागर हो गई। और जब वो बूंद सागर हो गई, मैं से मुक्त हो गई, अहंकार से मुक्त हो गई, तो भगवान कहते वो सारे पापों से मुक्त हो गई, संपूर्ण पापों से मुक्त हो गई। जब मैं ही नहीं रहा तो पाप कहां? सभी तरह के कर्म भगवान कहते हैं जब तक ये मैं है तो आगामी संचित प्रारब्ध, ये तीन तरह के जो कर्म होते हैं, आगामी संचित और प्रारब्ध, तीनों तरह के कर्मों से वो मुक्त हो जाता, क्योंकि अहंकार ही नहीं है, अब बांधने वाला ही नहीं। बंधता है व्यक्ति अहंकार से, तो जब बांधने वाला ही ना रहा, मैं ही ना रहा, तो अब पाप कौन हो? पाप से मुक्त हो गया। जब बांधने वाला ना रहा, मैं ही ना रहा, तो पाप से मुक्त हो गया। और ये पाप से मुक्त, मैं से मुक्त हुआ तो पाप से मुक्त हुआ। तो भगवान कहते जो मुझे तत्व से जानते हैं, जो उस परमात्मा को अजन्मा मानते हैं, अनादि मानते हैं, लोक महेश्वर मानते हैं, भगवान कहते जो तत्व से जानते हैं। और जो परमात्मा को तत्व से जानते हैं, जाने का अर्थ है जो स्वयं को तत्व से जानते हैं। परमात्मा को तत्व से जानने का अर्थ है जो स्वयं को तत्व से जानते हैं। जो स्वयं को जानते हैं वो परमात्मा को जानते हैं, जो परमात्मा को जानते हैं वो स्वयं को जान गए। और जब स्वयं को जाने तो जो मैं नहीं था और जिसे मान रहे थे, जो नहीं था लेकिन मान रहे थे, शरीर मन बुद्धि इंद्रियों के साथ जो हमारा तादात्म्य था, वो तादात्म्य टूट गया, बाहर से हट गया। शरीर मन बुद्धि इंद्रियों के साथ जो तादात्म्य था कि ये मैं, वो टूट गया, उधर से मैं हट गया, ये मैं मिटा
तो परमात्मा ही रह गया, परमात्मा ही रह गया। इसलिए तो कबीर कहते जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं। जब तक ये मैं रहा तो परमात्मा ना मिला, और जब परमात्मा को परमात्मा को जाना तो मैं ना रहा। मैं और परमात्मा, अंधकार और प्रकाश दोनों एक साथ नहीं हो सकते। शरीर का तादात्म्य हो, विषयों वस्तुओं का शरीर के साथ तादात्म्य है, मन बुद्धि के साथ तादात्म्य है, तो विषयों और वस्तुओं के साथ भी तादात्म्य रहेगा, आकर्षण रहेगा, आसक्ति रहेगी उनकी। तो शरीर मन बुद्धि इंद्रियों का तादात्म्य टूटा तो विषयों से वस्तुओं से भी आसक्ति टूटी। अब बहिर्मुखी जो यात्रा थी, विषयों और वस्तुओं की तरफ आसक्ति थी, वो अनासक्ति में बदल गई, आसक्ति अनासक्ति में बदल गई। राग विराग से मुक्त हो गए, वीतरागता आ गई, बाहर की दौड़ बंद होकर अंदर की तरफ मुड़ गया। और जब अंदर की तरफ मुड़ गया तो अहंकार से मुक्त हुआ, तो आत्म तत्व को जाना, और जिसने आत्म तत्व को स्वयं को जाना उसने परमात्मा को जाना, और जिसने परमात्मा को जाना, भगवान कहते हैं वो संपूर्ण पापों से मुक्त हो गया। जिसने परमात्मा को तत्व से जाना वो संपूर्ण पापों से मुक्त हो गया। क्योंकि पाप का स्तर था शरीर मन बुद्धि इंद्रियां। जो पाप होते हैं शरीर मन बुद्धि इंद्रियों से, जब तक उनके साथ तादात्म्य था, तादात्म्य ही टूट गया, शरीर मन बुद्धि इंद्रियों के साथ संबंध टूटा, तादात्म्य टूटा, तो भगवान कहते वो सारे पापों से मुक्त हो गया, वो सारे पापों से मुक्त हो गया। भगवान कहते हैं जो मनुष्यों में ज्ञानवान, जो ज्ञानवान तत्व से भगवान को जानते हैं, यानी स्वयं को तत्व से जानते हैं, वो पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वो अहंकार से मुक्त हो जाते हैं, वो अहंकार से मुक्त हो जाते हैं। शरीर मन बुद्धि इंद्रियों का तादात्म्य टूट जाता और परमात्मा के साथ उनका तादात्म्य बन जाता। लहर लहर ना रही, सागर ही हो गई। और सागर का आदि नहीं है, सागर का अंत नहीं है, सागर का जन्म नहीं है, सागर की मृत्यु नहीं है। सागर अजन्मा है, सागर अनादि है, और सागर ही लोग, सारी लहरों का कारण भी सागर ही है, सभी लहरों का कारण, ये सारे जगत का कारण परमात्मा है। आज हम यहीं विराम करते हैं। मेरा सभी को प्रणाम। हरि ओम।